नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष से। काफी समय बाद आपके सामने लाइव आ रहे हैं भाई, यानी वीडियो डाल रहे हैं। इसके लिए आप सब बच्चों से माफी चाहते हैं भाई, क्योंकि आप सब बच्चों की बदौलत, आप सब बच्चों के प्यार की बदौलत ही हम एक अच्छे मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं। एक अच्छी पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है और उस पोस्ट पे एक बार मेरे को एडजस्ट होने के लिए इतना थोड़ा समय लग गया, तो उसके लिए आपसे थोड़े माफी चाहते हैं भी। आप बच्चों को क्लास नहीं दे पाए लगभग पिछले 15-20 दिनों से, तो उसके लिए माफी है। अब कोशिश करेंगे भी आपको लगातार डेली क्या है क्लास देने की, ठीक है भी। तो डेली आपको क्लास मिलेगी भी। अभी हरियाणा जीके हो या इंडिया जीके हो या करंट अफेयर का जैसे हम जिक्र करेंगे। आज की जो क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं वो हरियाणा की करंट अफेयर का जिक्र करें, हरियाणा की जून 2021 की हरियाणा की करंट अफेयर। और इस करंट अफेयर की आप सब बच्चों को करंट अफेयर करवाने के बाद में वीडियो के बाद आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी और पीडीएफ में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी जून 2021 की हरियाणा करंट अफेयर के बारे में। और आशा है इस पीडीएफ से आपको बहुत सी जानकारियां मिलेगी और आपके जो नेक्स्ट एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर भी यहां से बहुत सी क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, ठीक है भी। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपकी। तो चर्चा करें सबसे पहले तो इस चीज के बारे में, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जून 2021 की हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन जो इससे संबंधित दिया हुआ है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है भी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के मौके पर हरियाणा सरकार ने किन किन योजनाओं की शुरुआत की है। आप सब बच्चे ध्यान रखना इस चीज के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एचएसएससी का जैसे जिक्र करते हैं, एसएससी का जिक्र करते हैं, बहुत से एग्जाम, क्योंकि हर वर्ष हम 5 जून को क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। और हरियाणा सरकार ने भी इसी साल 5 जून 2021 को जो विश्व पर्यावरण दिवस बनाया उसमें ये फैसला लिया है, कई योजनाएं लागू की है। जैसे प्राणवायु देवता पेंशन योजना, एक योजना कौन सी लागू की है, हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना, यानी 75 वर्ष से ज्यादा उम्र का जो वृक्ष है उस वृक्ष को भी क्या हरियाणा सरकार पेंशन देने का काम करेंगी। मैं आपको बेसिक सी विस्तृत जानकारी तो आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगी। मैं आपको इनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी हर चीज के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। यानी इस योजना प्राण देवता जो जैसे जिक्र करे प्राणवायु देवता पेंशन योजना है, यानी 75 वर्ष का जो वृक्ष है उस वृक्ष को क्या देंगे हरियाणा सरकार पेंशन। जैसे वृद्धों को पेंशन मिलती है ना, वृद्धा पेंशन मिलती है, इसी तरीके से जो वृद्ध वृक्ष है लगभग 75 वर्ष का जो वृक्ष है उस वृक्ष को भी क्या दी जाएगी, हरियाणा सरकार के द्वारा पेंशन दी जाएगी। और एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे वृद्धा अवस्था जो पेंशन है बढ़ाई जाती है उस तरह से ये पेंशन भी क्या है बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट जो योजना कौन सी है, हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण, यानी हरियाणा सरकार द्वारा पंचवटी वृक्षारोपण भी किया जाएगा, ये भी ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा जिसे जिक्र करें करनाल में ऑक्सीवन, करनाल में क्या लगेंगे, करनाल और पंचकुला के अंदर ऑक्सीवन लगाए जाएंगे भी, यानी वृक्षारोपण किया जाएगा। ये योजना आप पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। करनाल में ऑक्सीवन का जैसे जिक्र करते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मुगल नहर करनाल में और करनाल में वन विभाग की जमीन पर ऑक्सी फॉरेस्ट लॉन्च किया गया। इसमें पंचवटी, बेल, आंवला, अशोक, बरगद और पीपल के पेड़ लगाए गए। इसे 80 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा भी। ये ऑक्सीवन जो करनाल के अंदर बनाया गया ना, जिसका हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन जो किया है, ये लगभग कितने एकड़ में बनेगा ये ध्यान होना चाहिए। इस चीज के बारे में आपको बहुत इंपोर्टेंट, यानी 80 एकड़ में, कितने एकड़ में, 80 एकड़ का। जैसे उसके बाद में एक तो और बताया है मैंने, जैसे जिक्र करोगे आप इस चीज के बारे में, यानी पंचकुला में ऑक्सीवन, यानी करनाल में भी ऑक्सीवन लगेंगे जो योजना का जिक्र किया था, और पंचकुला के अंदर भी ऑक्सीवन। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए 5 जून का जैसे मैं जिक्र कर रहा इस चीज के बारे में। इसके अलावा इसी कार्यक्रम के तहत अब जो ऑक्सीवन का जिसे मैंने जिक्र किया था, इसी कार्यक्रम के तहत कुरुक्षेत्र में जो हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल है उन तीर्थ स्थलों के आसपास भी क्या लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे
लगाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट 134 जो आपके सतलों पर पंचवटी पौधारोपण भी शामिल किया जाए। पंचवटी का जैसे जिक्र किया था ना मैंने कई बार, आपको पहले भी वीडियो में बताया था भी, पंचवटी का जैसे जिक्र करते हैं, वट वृक्ष से संबंधित, आपके पेड़ पौधों से संबंधित है, वृक्षों से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो इस क्वेश्चन के बारे में। जैसे प्रदेश में जिक्र किया, प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग विभागों के नाम जमीन को अब किस नाम से जाना गया। देखो हरियाणा में जमीनें होती थी, ये पट्टे की जमीन है, ये पंचायत की जमीन है, या ये गोचर जमीन है, अलग अलग तरह की जो जमीनें होती थी। हरियाणा सरकार ने भी ये फैसला लिया है भी इस जमीन को एक ही नाम से जाना जाए भी, किस नाम से, यानी अलग अलग जो जमीन थी आपको उसको सरकारी जमीन के नाम से, किस जमीन के नाम से जाना जाता है उसको, सरकारी जमीन। यानी सरकारी जमीन का रिकॉर्ड अब एक जगह ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इस जमीन का टाइटल अब सरकार के नाम पंजीकृत होगा। यानी किसके नाम पंजीकृत होगा, आपने बच्चों ने देखा भी होगा पिछले काफी समय से गांव के अंदर जैसे जमीन को, वो जो पंचायती जमीन है उसको देख रहे हैं भी कहां कहां से लीके खींच रही है। गांव में जो आबाद गांव है उससे बाहर की जैसे अलग अलग जमीनों का जिसे जिक्र करते हैं, लाल डोरे में है पंचायत की जमीन, किस लिए कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। इस योजना का आगाज कहां से हुआ था, फतेहाबाद में पंचकुला जिले की बरवाड़ा तहसील से किया गया था। यानी सरकारी जमीन जो ये पायलट यानी परियोजना जो इस आगाज जो किया गया इसका फतेहाबाद तहसील और पंचकुला की बरवाड़ा तहसील से इस परियोजना का क्या किया गया है, आगाज किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना इस क्वेश्चन के बारे में भी, सरकारी जमीन पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशुओं के होने वाले यानी कोरोना वायरस से संबंधित, अभी हाल ही में पशुओं और मनुष्य में होने वाले कोरोना के इलाज के लिए एंटीवायरल ड्रग्स तैयार की जिम्मेवारी सौंपी गई है। भारत के 4 ऐसे संस्थान हैं, उन संस्थानों को क्या इसकी एक जिम्मेवारी सौंपी गई है भी इसके लिए कोई दवाई तैयार की। तो इसमें हरियाणा का एक संस्थान शामिल किया गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा संस्थान है हरियाणा का, वो संस्थान है राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान NRCI हिसार में जो आपका है, इसको भी इसमें शामिल किया गया। यानी इसके वैज्ञानिक भी इस दवाई को, इस ड्रग्स को खोजने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करना इस क्वेश्चन के बारे में भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष से 2021-22 के लिए प्रदेश को कितने करोड़, ठीक है, प्रदेश को कितने करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंक्रीज हुई है भी ये अमाउंट जो है पिछले वर्ष से, यानी अब 2021-22 का जैसे जिक्र किया है तो 1309.52 करोड़ रुपए क्या है जो आपकी अमाउंट निर्धारित की गई है। लगभग पिछले वर्ष यानी पिछले वित्त वर्ष से कितने 15% क्या हुई है, इंक्रीजिंग हुई है इससे अमाउंट। ठीक है भी, 2020-21 में स्वीकृत हुए थे 1139.78 करोड़ रुपए और पिछले साल की तुलना में 15% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी 2020-21 में कितना था, 21-22 में कितना है और कितने प्रतिशत इसमें क्या हुई है, आपकी वृद्धि हुई है। तो इस तरीके अलग अलग क्वेश्चन आपके बनते हैं, इन क्वेश्चनों को आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट जैसे जिक्र करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस बोर्ड द्वारा सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, किया जा रहा है। भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा सरकार, हरियाणा के किस बोर्ड द्वारा सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। तो हरियाणा भवन एवं सनिर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा भी। ठीक है भी, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना इस चीज के बारे, खासकर श्रमिकों से संबंधित है। किससे संबंधित आपका ये क्वेश्चन जो है सर, ये जो आपका रहेगा श्रमिकों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का कोटा पा चुके हरियाणा के किस खिलाड़ी का डोप टेस्ट पॉजिटिव यानी डोप टेस्ट फेल पाया गया है। भी देखो कई बार मैंने आपको वाडा और नाडा के बारे में वैसे बताया भी है। नाडा जो है नेशनल आपकी एंटी डोपिंग एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है। खास करके हमारे जो खिलाड़ी है वो किसी भी तरह का स्टेरॉइड लेते हैं तो उसकी जांच की जाती है उनके द्वारा। तो ओलंपिक का खेल कोटा पा चुके हरियाणा के किस खिलाड़ी का डोप टेस्ट फेल पाया गया है।
तो ये आपके सुमित मलिक है भी। क्या है? सुमित मलिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके नेक्स्ट जो एग्जाम हो इस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सके। देखो ओलंपिक का कोटा इन्होंने प्राप्त कर लिया और फिर ये डोप टेस्ट में क्या पाए गए? फेल पाए गए हैं। ठीक है भी। रोहतक से संबंध रखते हैं, भार वर्ग 125 किलोग्राम भार वर्ग के क्या है ये पहलवान है। अगर सुमित मलिक का बी सैंपल भी पॉजिटिव पाया गया तो इनके ऊपर क्या लग सकता है? बैन लग सकता है। और आप सब बच्चों को बता देता हूं बी सैंपल भी इसका क्या पाया गया है? पॉजिटिव पाया गया है, यानी अब ये ओलंपिक में भाग नहीं ले सकते भी। ठीक है भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ओलंपिक के अंदर भाग नहीं ले सकते। पहले भी डोप टेस्ट फेल पाया गया और बी जो सैंपल इन्होंने दिया वो भी क्या है? इसका फेल पाया। दंगल का राजा कहा जाता है सुमित मलिक को। क्या कहा जाता है? सुमित मलिक को दंगल का राजा कहा जाता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बहुत जरूरी है, ध्यान हो इस चीज के बारे में। यानी हरियाणा शिक्षक पात्रता एस्टेट का जैसे जिक्र करें, किसका जिक्र करें? एस्टेट का। पास करने पर मिलने वाला प्रमाण पत्र कितने समय तक वैध होगा? पहले कंडीशन क्या होती थी भी? एस्टेट आपका 7 वर्ष तक चलेगा। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक चलेगा। परंतु अब इसकी जो वैलिडिटी क्या कर दी है? जीवन भर कर दी है भी। क्या कर दी है? जीवन भर। हरियाणा में 3 तरह के होते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। पीआरटी है, टीजीटी और पीजीटी एस्टेट जो होते हैं ना, तो उसमें पहले 7 साल की कंडीशन, 7 साल तक चलता था वो प्रमाण पत्र, अगर हमने एक बार प्राप्त एस्टेट पास कर लिया। परंतु इसकी वैधता अब क्या कर दी है? जीवन भर कर दिए भी। क्या कर दिया? लाइफ टाइम। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लागू कब हुआ था एस्टेट का जैसे जिक्र करें? हुड्डा सरकार थी, हुड्डा सरकार में 2011 में एस्टेट क्या किया गया था? आपका लागू किया गया था। एस्टेट लागू किया गया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा, किसका जिक्र किया? नीति आयोग द्वारा 3 सालों से राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स एंड डैशबोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जिसमें हरियाणा को स्थान प्राप्त हुआ है। अभी कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है हरियाणा को? नीति आयोग के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं भी। कौन होते हैं आपके? प्रधानमंत्री। पहले आपका जैसे योजना आयोग होता था, योजना आयोग को चेंज करके क्या बना दिया गया? अभी नीति आयोग बना दिया है। तो इसमें स्थान जो हरियाणा को प्राप्त हुआ है कौन सा? 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। और स्कोर 100 में से क्या है आपका? 67वां। ठीक है भी, यानी हमने 67वां स्थान प्राप्त, स्कोर जो हमने प्राप्त किया 100 में से अंक जो प्राप्त किए वो कितने प्राप्त किए? 67। हरियाणा प्रदेश का ओवरऑल स्कोर 2019 में कितना था? ये 57 था, जो इंक्रीज हुआ है 10, मतलब हमने 10 नंबर ज्यादा हासिल किए और कितने पर पहुंच गया? हमें 67 पर। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, जो 2020 से बढ़कर 67 पर पहुंच चुका है भी। यानी 57 से कितना? 2019 में 57 था और 2020 में कितना हो गया आपका? 67। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है, सुधार हुआ है भी। 10 अंकों का क्या हुआ है? हरियाणा में सुधार हुआ। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नीति आयोग के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। यानी नीति आयोग के अनुसार प्रदेश में क्या है? बेरोजगारी की दर बढ़ी है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कितनी बढ़ी है बेरोजगारी की दर? 2019 में कितनी थी? 8.4% थी, जो 2020 में बढ़कर कितनी होगी? 9.81%। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। अपराध में हरियाणा का स्कोर 76वां था भी। कौन सा था? 76वां, जो अब घटकर कितना होगा? 71। यानी अपराध हमने क्या है? घटाए हैं, जबकि बेरोजगारी क्या है आपकी? बढ़ी है। ये चीज भी आपको क्लियर। शिक्षा में 2019 में 12.16% था, जो 2020 में बढ़कर कितना हो गया है? 14.39% हो गया है। स्कोर 68 से घटकर कितना हो गया आपका? 64 भी। ठीक है, ये चीज भी आपको थोड़ा सा क्लियर। तो ये नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उसके जो आंकड़े आए हैं ना, उस आंकड़ों के अनुसार ये आपके दिए हुए हैं। ये चीज आप पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा दाल व तिलहन का जिसे जिक्र किया। हरियाणा सरकार द्वारा दाल और तिलहन की फसल बोने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी भी? तो ये दी जाएगी आपकी 4000 रुपए। कितनी? 4000
रुपए। खासकर दाल और तिलहन उत्पादन में अग्रणीय राज्य भारत का कोई है तो वो कौन सा आपका मध्य प्रदेश है, जिसको सोया नगरी के नाम से भी जाना जाता है भी। ठीक है, ये चीज आप क्लियर करो। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में अटल अकादमी एडवांस ट्रेनिंग एवं लर्निंग अकादमी में आइडिया लैब की स्थापना की जाएगी? तो ये आपका दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय है मुरथल में। बहुत बार आपको बताया इस क्वेश्चन के बारे में। दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जो आपका कहां पर है? मुरथल है, सोनीपत के अंदर। ये वही मुरथल है जहां पर हेवी व्हीकल ट्रेनिंग दी जाती है हरियाणा के अंदर। ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम होंगे ना ये क्वेश्चन आपका आएगा भाई, ध्यान करना। इसी विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? प्रोफेसर राजेंद्र अनायत है। यानी वर्तमान कुलपति कौन है इस विश्वविद्यालय के? तो राजेंद्र अनायत है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रदेश में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किताबें खरीदने के लिए कितनी नगद राशि दी जाएगी? तो पहली से 5वीं तक के लिए 200 रुपए और 6ठी से 8वीं तक के लिए 300 रुपए दिए जाएंगे भी। कितने? 200 और 300 रुपए का जैसे जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भाजपा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जिसका हाल ही में हार्ट अटैक से 92 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, पूछा जा सकता है। यानी हरियाणा में भाजपा की जो महिला अध्यक्ष का जैसे जिक्र किया, महिला अध्यक्ष थी ये, तो ये कमला वर्मा है। कौन आपकी? कमला वर्मा है। और हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है कमला वर्मा जो आपकी है? ये कमला वर्मा संबंध रखती है आपकी यमुनानगर से भी। किस जिले से संबंध रखती है आपकी? यमुनानगर। कमला वर्मा है, यमुनानगर से क्या रखती है? संबंध रखती है। और 8 जून 2021 को इनका क्या हार्ट अटैक से निधन हो गया 92 वर्ष की उम्र में। ठीक है भी, याद होना चाहिए। डॉक्टर कमला वर्मा पूर्व में हरियाणा सरकार के अंदर 3 बार क्या रही है? कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है। ये प्रदेश की पहली महिला थी जो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षक बनी थी। इमरजेंसी लगी थी 1975 में, 1975 में, उस समय हरियाणा में लोकतंत्र की क्या बनी थी? ये रक्षक बनी थी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और जेल भी गई थी भी। क्या गई थी ये? जेल भी गई थी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इन्हें 27 जून 1975 को सेंट्रल जेल अंबाला में डाला गया था। कहां जेल हुई थी इनको? अंबाला की सेंट्रल जेल में। आपको ध्यान होना चाहिए वही सेंट्रल जेल है अंबाला के जहां पर महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई थी 1949। ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। तो 27 जून 1975 को सेंट्रल जेल गए थे और 8 जनवरी 1977 तक क्या ये जेल के अंदर रही थी कमला वर्मा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा के किस जिले को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस जिले को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की घोषणा की गई है भी? तो ये किसको घोषणा की गई है? किसके? पंचकुला को भी। किसको? पंचकुला। इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जैसे जिक्र करते हैं ना PMDA, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने जा रहा है आपका। पंचकुला जो है के तहत होगा क्षेत्र का विकास। अब देखो PMDA पंचकुला जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके तहत ही पंचकुला का क्या होगा? विकास होगा। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ये घोषणा कर दी है भी अब पंचकुला को एक राजधानी के रूप में भी क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। वैसे हरियाणा के महत्वपूर्ण जो मुख्यालय है संस्थानों के, वो कहां पर? आपके पंचकुला के अंदर। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद, पहले देखो इससे पहले भी बने हुए थे, तो कौन कौन से जिले थे आपके? तो आपको ध्यान होना चाहिए आपके पंचकुला और गुरुग्राम और क्या थे? फरीदाबाद थे। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में जिसे जिक्र करें, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। हाल ही में हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन, इंपॉर्टेंट है, नोट करना इस क्वेश्चन को भी सभी बच्चे। हाल ही में हरियाणा में राइट टू सर्विस कमीशन हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के चेयरमैन किन्हें नियुक्त
किया गया है भी, ठीक है भी। तो ये नियुक्त किया गया है टीसी गुप्ता को भी, ये सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर है, आईएएस अधिकारी है भी, पूर्व आईएएस अधिकारी, सेवानिवृत्त होने के बाद में टीसी गुप्ता को हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का क्या नियुक्त किया गया है, चेयरमैन नियुक्त किया गया। नियुक्ति कब हुई है, 15 जून 2021 को। शपथ किसने दिलाई थी इनको, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इनको शपथ दिलाई। अब आपसे पूछे हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी या किस मुख्यमंत्री के काल में हुई थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए इसकी स्थापना 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में हुई थी भी। 2014 के अंदर मुख्यमंत्री कौन थे, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनकी सरकार में इसकी क्या हुई थी, गठन हुआ था। उद्देश्य क्या है, विभिन्न विभागों की नागरिक सेवाओं को समयबद्ध करने के लिए इस आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इंपोर्टेंट है, टीसी गुप्ता को आपको पढ़ना है भी। उसके बाद में नेक्स्ट जैसे चर्चा करें, टोक्यो ओलंपिक के लिए घोषित भारतीय महिला हॉकी टीम, इंपोर्टेंट है, ध्यान करना। शुरुआत हो चुकी है 23 तारीख को, 23 जुलाई का जैसे। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए घोषित भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रदेश की कितनी बेटियों का चयन हुआ है, बड़े ही गर्व की बात है, बड़े ही फख्र की बात है हमारे लिए भी, ठीक है। 9 बेटियों का क्या हुआ है, चयन हुआ है। कितनी बेटियों का, 9 बेटियों का चयन हुआ, जिसमें से रानी रामपाल है कुरुक्षेत्र से, इंपोर्टेंट है, मैंने कई बार आपको बताया, शाहबाद से संबंध रखती है। उसके बाद में नवजोत कौर है कुरुक्षेत्र से ही, नवनीत कौर है कुरुक्षेत्र से, मोनिका मलिक सोनीपत से है, नेहा गोयल सोनीपत से है, निशा सोनीपत से है, शर्मिला हिसार से है, उदिता हिसार से, और सविता पूनिया जो आपकी वो सिरसा से। मैंने बताया भी सिरसा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी आपकी सविता पूनिया है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना। तो इन 9 बेटियों का क्या हुआ है, महिला हॉकी टीम के अंदर चयन हुआ है हरियाणा से भी। कितनी बड़ी फख्र की बात है, तो ये चीज आपको क्लियर हो, इस चीज के बारे में इंपोर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करें, इसी प्रकार टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी गई है, महिला हॉकी टीम भी गई और पुरुष हॉकी टीम। पुरुष हॉकी टीम के अंदर है हरियाणा के 2 खिलाड़ियों, यानी 16 सदस्यीय टीम में प्रदेश के 2 खिलाड़ियों का क्या हुआ है, चयन हुआ है। महिलाएं तो कितनी गई है आपकी 9, और लड़के कितने गए हैं, यानी पुरुषों का जैसे जिक्र गए, पुरुष खिलाड़ी जो आपके कितने हैं, 2, जिसमें से एक सुमित कुमार है कुराड़ सोनीपत से संबंध रखते हैं, सुमित कुमार है कुराड़ सोनीपत से, और दूसरे आपके सुरेंद्र कुमार है बराना करनाल से भी, ठीक है। ये भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के निराश्रित और निःशक्त बच्चों के वित्तीय सहायता में कितने रुपए की वृद्धि की गई है भी। निःशक्त जन जैसे जिक्र, निराश्रित बच्चों हेतु 1350 से बढ़ाकर 1600 रुपए किए गए, और निःशक्त बच्चों हेतु 1650 से बढ़ाकर 1950 रुपए किए गए, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों के मानदेय में कितने रुपए की वृद्धि की है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए। खासकर हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार की भी अभी घोषणा हुई थी कल ही, जैसे 10,000 वहां पर नियुक्त क्या होंगे, यानी रेगुलर कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त होंगे, ठीक है। परंतु हरियाणा सरकार में पता नहीं कब घोषणा होगी भी रेगुलर जो आपके कंप्यूटर शिक्षक है, परंतु जो हमारे कंप्यूटर शिक्षक है और लैब सहायक है उनके मानदेय में क्या की गई है, वृद्धि की गई है। कंप्यूटर शिक्षक पहले 15,000 रुपए लेते थे, उनका मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए किए गए हैं, और लैब सहायक जो है उनके 9,000 रुपए थे, उनका बढ़ाकर मानदेय कितना किया गया आपके 12,000 रुपए। 1 अप्रैल 2021 से क्या है, ये बढ़ी हुई मानदेय उनको मिलेगा भी, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार द्वारा 24 बड़े शहरों के सर्वे में हरियाणा का कौन सा जिला वैक्सीनेशन में प्रथम स्थान पर है भाई। इंपोर्टेंट है, यानी भारत सरकार ने जिसे जिक्र करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 24 बड़े शहरों में क्या किया गया था, सर्वे किया गया था, जिसमें हरियाणा का कौन सा जिला वैक्सीनेशन के मामले में सर्वप्रथम है भी, प्रथम स्थान पर है। तो ये आपका गुरुग्राम जिला है। 49.3% क्या है, लोगों ने यहाँ पर क्या है, वैक्सीनेशन करवाया है। क्या करवाया है, वैक्सीनेशन। दूसरे नंबर पर भारत में कौन सा है, इंदौर है। 44.9% लोगों ने यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाया है
इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल, आपको ध्यान होना चाहिए। इंदौर को मध्य प्रदेश की बंबई भी कहा जाता है। मैंने कई बार आपको बताया है, मालवा क्षेत्र में ये स्थित है। तीसरे नंबर पर कौन सा आपका कोलकाता है, 42.7%। महलों का नगर कहा जाता है कोलकाता को। सर चारनाक ने कोलकाता की नींव रखी थी, व्यवस्थित किया था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, यानी मुक्त एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। एनीमिया का, जैसे खासकर महिलाओं से संबंधित हम जिक्र करते हैं, खून की कमी का जैसे हमें जिक्र, उसमें हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अभी कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, चौथा स्थान। 55.9 इसका क्या है, स्कोर है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में फर्स्ट स्थान किसका है, फर्स्ट स्थान का जिक्र करें तो ये आपका रहेगा मध्य प्रदेश। कौन सा रहेगा, मध्य प्रदेश। तो सोया प्रदेश के नाम से, या फिर भारत का इथोपिया के नाम से भी हम मध्य प्रदेश को जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आपका यही है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, और तीसरे नंबर पर जो रहेगा आपका कौन सा, हिमाचल प्रदेश है, और चौथे नंबर पर आपका हरियाणा है। ये चीज भी आपको क्लियर, खास करके आपको हरियाणा से पूछे, हरियाणा के बारे में बता सकते हो। अगर एसएससी का कोई एग्जाम हो, सेंटर का कोई एग्जाम हो, रेलवे का आप दे रहे हो, बैंकिंग का आप दे रहे हो, आईएएस यूपीएससी का आप दे रहे हो एग्जाम, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के बारे में भी आपको जानकारी हो। ठीक है भी। हाल ही में हरियाणवी पॉप का कौन सा गाना 8 माह में 1 अरब बार देखा जाने वाला भारत का पहला गीत बना। भी कितनी बड़ी देखो उपलब्धि है अभी। यानी हाल ही में हरियाणा पॉप का कौन सा गाना 8 माह में 1 अरब बार देखा जाने वाला भारत का पहला गीत बना है, तो ये 52 गज का दामन भी बड़ा ही चर्चित रहा है। आज भी देखो, जब गली मोहल्ले में कोई ब्याह का माहौल होता है, संगीत जैसे बजते हैं, तो उसमें आपका ये गाना जरूर बजता है, 52 गज का दामन भी। रिलीज कब हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर 2020 को। लिखा गया था किसके द्वारा, मुकेश जाजी सोनीपत के द्वारा ये लिखा गया था। अभिनय किया गया था इसका में किसके द्वारा, अमन जाजी के द्वारा, और गाया गया था रेणुका पंवार, जिसकी उम्र कितनी है, 18 वर्ष है। रेणुका पंवार के द्वारा ये गाना गाया गया था। रेणुका पंवार की उम्र बताई मैंने, 18 वर्ष है। रेणुका पंवार का जन्म हुआ था 29 अप्रैल 2002 को। कहां, बागपत यूपी में। बागपत है यूपी, ये वही बागपत है जो पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे, उन गांव में एक शामिल है आपका बागपत भी। ठीक है भी। करियर की शुरुआत की थी हिंदी सॉन्ग 2019 में सुन सोनियो से। ठीक है भी। तो ये ध्यान होना चाहिए। रेणुका पंवार के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक कोटा प्राप्त करने वाले भारत के पहले ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन बनी है। भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी जो बनी है वो आपकी अरुणा तंवर है भी। कौन है आपकी, अरुणा तंवर है। और किस जिले से संबंध रखती है, भिवानी जिले के दिनोद गांव से संबंध रखती है भी। ठीक है भी। तो अरुणा तंवर के बारे में भी आपको पढ़ना है। हरियाणा में अब डिपो होल्डरों के माध्यम से ब्रांडेड एफएमसीजी कंपनियों का सामान उचित दामों पर बिक्री मिल सकेगा। इस पायलट योजना के अंतर्गत किन जिलों को शामिल किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, 5 जिलों को शामिल किया गया है। सिरसा है, फतेहाबाद है, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला को इसमें क्या किया गया है, शामिल। विस्तृत जानकारी आप सब बच्चे पीडीएफ के अंदर इसके में पढ़ लेना भी। ठीक है भी। क्योंकि मैं अगर क्लास लंबी बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी आपकी, परंतु आप पढ़ लेना इसके बारे में। पीडीएफ आपको मिलेगी, क्योंकि बिरजपाल सर आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं भी। इतनी बढ़िया पीडीएफ आप सब बच्चों के लिए तैयार करते हैं, पता नहीं कैसे कर्ज उतारेंगे सर का। तो ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हाल ही में हरियाणा की कौन सी बेटी टेस्ट डेब्यू करने वाली देश की तीसरी सबसे युवा महिला क्रिकेटर बनी है भी। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। यानी हाल ही में हरियाणा की कौन सी बेटी टेस्ट डेब्यू करने वाली देश की तीसरी सबसे युवा महिला
क्रिकेटर बनी है। तो ये शेफाली वर्मा है भी। कौन? आपकी शेफाली वर्मा है। और शेफाली वर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? मैंने बहुत बार इसके बारे में आपको करंट अफेयर में पढ़ाया। रोहतक जिले से संबंध रखती है। किस जिले से संबंध रखती है? रोहतक। आयु कितनी इसकी? 17 वर्ष 139 से दिन है भी। पूछा जा सकता है किस जिले से संबंध रखती है, तो रोहतक जिले से। ये इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच टीम का हिस्सा रही है भी। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इस टेस्ट मैच में शेफाली वर्मा ने 96 रन बनाकर भारत की हाईएस्ट डेब्यू टेस्ट रन स्कोर महिला खिलाड़ी भी क्या है आपकी बन गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर करना है। शेफाली वर्मा के बारे में आपको पढ़ना है। भारत की तीसरी महिला बनी है। उससे पहले ये जो इससे पहले प्रथम कौन बनी थी, द्वितीय कौन बनी थी, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो ब्रिजपाल सर ने आपको विस्तृत जानकारी दे रखी है। पहले रजनी वेणुगोपाल थी, उसके रजनी वेणुगोपाल और सुलक्षणा कुलकर्णी, और तीसरी जो आपकी बनी है वो आपकी शेफाली वर्मा। निवेश एवं रोजगार बढ़ाने के लिए हरियाणा को किस रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य शुरू किया गया? तो डेटा सेंटर हब। और शुरुआत किसने की? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। घोषणा की गई है जल्द ही हरियाणा में डेटा सेंटर पॉलिसी बनेगी ताकि विदेशी कंपनियां प्रदेश में डेटा सेंटर खोलने के लिए आकर्षित हो। ठीक है भी। और हरियाणा के युवाओं को क्या मिले? रोजगार मिले। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वॉरियर्स के लिए विशेष क्रैश कोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसके तहत हरियाणा के कितने उम्मीदवारों की पहचान की गई है? 2871 उम्मीदवारों की पहचान की गई है भी। ठीक है, हरियाणा का जैसे जिक्र किया है। अब इस कार्यक्रम के तहत 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों में हरियाणा में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र सेंटर, शिकिल्स कैथल, PMKK, ओरियन रोहतक और शिव एजुकेशन सोसाइटी यमुनानगर, इन 3 केंद्रों पर इस क्रैश कोर्स का क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है भी। तो ये चीज भी आप विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ लेना भी। अब की बार प्रदेश में जियो टैगिंग योजना से प्रदेश में लगाए जाने वाले हर पौधे की मॉनिटरिंग के लिए किस प्रकार की मैपिंग करवाई जाएगी? ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी भी। क्या करवाई जाएगी? ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी भी। पौधे कहां कहां लगाए गए, किस तरीके से वो विकसित हो रहा है या विकसित हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए चीज के बारे में। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों और बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ती पेट्रोल की कीमतों और बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार ने कितने राजकीय ITI में ई व्हीकल मेंटेनेंस कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है? ध्यान होना चाहिए ITI का, जैसे जिक्र किया तो 29 ITI है। उन ITI के अंदर ई व्हीकल मेंटेनेंस कोर्स शुरू किया गया है। और खास करके बच्चे अगर कोई करेंगे इस कोर्स को ITI में, तो उनको रोजगार भी मिले, क्योंकि हम वर्तमान समय में देख रहे हैं ई व्हीकल की ओर क्या है, लोगों का ज्यादा रुझान है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की कीमतें तो आसमान को छू रही है, इस कारण। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ई व्हीकल मेंटेनेंस कोर्स महिला राजकीय ITI में भी शुरू किया जाएगा, ताकि महिलाएं भी इस क्षेत्र में क्या है, आत्मनिर्भर बन सके। पुरुषों की नहीं, महिलाओं की जो ITI है, उन ITI के अंदर भी इस कोर्स को शुरू किया जाएगा, ताकि महिलाएं भी क्या उसके आत्मनिर्भर हो सके। प्रदेश की हर खेत स्वस्थ खेत योजना के तहत इस वर्ष कितने एकड़ भूमि की मिट्टी की जांच कराई जाएगी? तो आपको ध्यान होना चाहिए 25 लाख एकड़ भूमि की क्या करवाई जाएगी? जांच करवाई जाएगी। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10 जून 2021 को हरियाणा सरकार ने 1100 करोड़ से अधिक की कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास का वह उद्घाटन किया है? तो 98 परियोजनाओं का क्या किया इन्होंने उद्घाटन किया है। हरियाणा के किस जिले में किसानों की आय दुगनी करने एवं फसल विविधीकरण विषय पर कृषि कार्यशाला आयोजन की जाएगी भी? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। किसानों की आय दुगनी करने में तो सरकार देखो अपना योगदान दे ही रही, आप सब बच्चे देख ही रहे इस चीज के बारे में। यानी हरियाणा के किस जिले में किसानों की आय दुगनी करने एवं फसल विविधीकरण के विषय पर कृषि कार्यशाला आयोजित की गई है?
तो ये पंचकुला में भी कहां आयोजित की गई है, पंचकुला के अंदर है आयोजित की गई है। पूछिए अगर आपने उपस्थिति किसकी थी इसमें, तो गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत भी किसकी उपस्थिति में हुई थी, ये गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल HTTP, ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना, भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वैसे हरियाणा के झज्जर जिले के किस गांव में किसानों ने 3445 एकड़ जमीन पर धान की खेती न करके कम पानी की खपत वाली फसल की बुआई करने का फैसला लिया है, तो डाकला गांव है भी। कौन सा गांव, ये डाकला गांव है। 15 जून 2021 हरियाणा कैबिनेट द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णय है, ये निर्णय पढ़ लेना भाई। हरियाणा लोक सेवा आयोग, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वैसे पढ़ना इस क्वेश्चन को। ठीक है भी, यानी 15 जून 2021 को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, इसमें जो कुछ फैसले लिए गए थे उनके बारे में। हरियाणा में लोक सेवा आयोग के 8 मेंबर की जगह कितने सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे। ठीक है भी, 5 होंगे और एक उसमें क्या होगा, आपका चेयरमैन हो गया, यानी घटाई गई है सदस्यों की संख्या, क्या की गई है, घटाई गई है। महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय के नाम पर भी नाम जो इस तरह से लिखा जाता है, उसमें वाल्मीकि जो नाम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, वाल्मीकि लिखने का निर्णय। नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण डीलरों के माध्यम से करवाने का भी क्या लिया गया है, निर्णय। यानी कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। आप सब बच्चे निर्णयों के बारे में भी आप पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। वैसे नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन जिक्र करिए, ये भी क्वेश्चन पढ़ लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र से हरियाणा को कितने करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे भी। ठीक है भी, सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए मुगले वाली का जैसे हम जिक्र करते हैं, सरस्वती जो के प्राचीन समय में हम जिक्र करते हैं, वैदिक समय का जब हम जिक्र करते हैं, सबसे पवित्र जो नदी थी, तो उसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है भी, और केंद्रीय जैसे आपसे पूछे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है भी, गजेंद्र सिंह शेखावत। इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना भी बहुत इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। बिजली परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का हरियाणा प्रदेश को पैकेज दिया जाएगा, 273 करोड़ रुपए भी। कितने, 273 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री आपके कौन है, RK सिंह है भी। ठीक है भी, और हरियाणा में आपसे पूछे भी बिजली मंत्री कौन है हरियाणा में, तो रणजीत सिंह चौटाला है भी। ठीक है, हाल ही में पूर्व योजना पूर्ण के तहत किस पोर्टल को शुरू किया गया, तो स्थानीय निकाय विकास विविध पट पोर्टल को क्या किया गया, शुरू किया गया है। ठीक है भी, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है भी, याद करना इस क्वेश्चन के बारे में। जिसे बताऊं, हाल ही में हरियाणा की किस बहू को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है भी, मुंडका के अंदर एक खेल विश्वविद्यालय बना है दिल्ली में, और उस खेल विश्वविद्यालय की क्या कुलपति नियुक्त किया गया, हरियाणा की एक बहू है। कौन है, आपको ध्यान होना चाहिए, कर्णव मल्लेश्वरी, कर्णव मल्लेश्वरी। ठीक है भी, याद होना चाहिए इसके बारे में, तो आपको ध्यान होना चाहिए। पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में क्या दिलाया था, भारत को पदक दिलाया था। वेट लिफ्टर है, क्या है आपकी भारोत्तोलक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और इनको क्या है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करना इनके बारे में। ये मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। मूल रूप से किस राज्य की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की। इनके पति राजेश वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी है, और जगाधरी यमुनानगर से भी। ठीक है, कहां की बहू है, किस जिले की है, यमुनानगर जिले की। ठीक है, जगाधरी से है संबंध। तो ये चीज आपको पढ़ना। इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आयरन लेडी, वेट लिफ्टर है तो आयरन लेडी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, ध्यान करना भाई। बहुत से क्वेश्चन इनसे संबंधित आपके बनते हैं। जिक्र करें कर्णव मल्लेश्वरी, ओलंपिक 2000 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। ठीक है, कितनी महान हस्ती है, ये चीज भी आपको ध्यान हो। खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार में मिल चुका है। दिल्ली के मुंडका में बनने वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम कुलपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, सम्मान दिया गया है भी। कितना बड़ा सम्मान। ठीक है भी, इसके बाद हरियाणा के मोरनी पंचकुला बनने वाली पैराग्लाइडिंग क्लब के नाम से किन के नाम पर रखा जाएगा,
तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर रखा जाएगा भी। इनको भी देखो सम्मान दिया गया है। यानी हरियाणा की मोरनी पंचकुला में बनने वाली पैराग्लाइडिंग क्लब का नाम किन के नाम पर होगा? फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम। हाल ही में 18 जून 2021 को महान एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का क्या हो गया था? देहांत हो गया था, निधन हो गया था। मिल्खा सिंह भारत देश के पहले एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस स्थान पर पंचकर्मा वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया? थापली, पंचकुला, मोरनी में अभी। ठीक है भी, पहले भी इसके बारे में मैं बता चुका हूं। राष्ट्रीय ध्वज को अब राजभवन की तर्ज पर हर रोज हरियाणा के किस स्थान पर फहराया जाएगा? देखो राजभवन में फहराया जाता ना, जैसे राजभवन आप समझते हैं जहां राज्यपाल निवास करते हैं, राज्यपाल रहते हैं, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री का जो आवास है वहां पर भी हर रोज क्या है आपका ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को अब राजभवन के तरफ हर रोज हरियाणा के किस स्थान पर फहराया जाएगा? हरियाणा मुख्यमंत्री आवास पर भी, हरियाणा मुख्यमंत्री आवास। ध्यान करना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। हरियाणा में पौधारोपण उनकी देखभाल करने वाले किन कक्षाओं के छात्रों को अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे? तो 8वीं से 12वीं तक के जो छात्र है, अब देखो ये भी तो पेड़ पौधे की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ाना है ना। वो एक बच्चे को ये कहेंगे भी आपको अंक मिलेंगे, आप एक पौधे की अच्छी परवरिश करोगे तो करेगा वो बच्चा। तो उसी आप देखो, एक तो पौधों की तरफ बच्चे का बढ़ा हुआ और पेड़ पौधे भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने स्थानों पर योगाभ्यास किया गया? तो ये 1100 स्थानों पर भी, कितने स्थानों पर है? 1100 स्थानों पर योगाभ्यास किया गया। लगभग 55,000 से अधिक लोगों ने क्या किया गया? योग किया था भी। क्या किया था? योग किया। याद होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष से 21 जून को बनाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का जो थीम था, मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। ठीक है भाई, ये चीज आपको क्लियर करना, ये नहीं है भाई। ठीक है, ये नहीं है। वैसे आप याद कर सकते हो संस्करण कौन सा, ये 7वां संस्करण है इसका, जो है योग फॉर वेलनेस, स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है भी, योग फॉर वेलनेस, स्वास्थ्य के लिए योग 2021 का क्या है? थीम है योग का भी। ठीक है भी, और कौन सा संस्करण आपका? 7वां संस्करण। अभी कौन सा संस्करण आपका? 7वां संस्करण है। ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। योग से संबंधित तो आपके क्वेश्चन बनने ही है भी, ये चीज भी आप क्लियर करो। प्रदेश में पहली कक्षा से 10वीं तक के पाठ्यक्रम में इसी सत्र से योग दिवस, योग विषय को क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। ठीक है, योग विषय को भी शामिल किया गया है। 550 गांव में योगशालाएं व व्यायामशालाएं स्थापित की गई हरियाणा के अंदर, ये चीज भी आपको क्लियर हो। कुल 1000 गांव में खोली जानी है योग और व्यायामशालाएं, और खोली जानी है। प्रदेश के 407 आयुष चिकित्सालयों में खोले गए हैं वेलनेस सेंटर्स भी। ठीक है भी, ये चीज आप क्लियर करना, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका, विश्व कैंडिडेट कुश्ती में हरियाणा के कितने पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे भी? यानी दिखाएंगे तो ये आपको ध्यान होना चाहिए 16। कितने खिलाड़ी आपके? 16 खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे भी। 19 से 25 जुलाई तक होगा ये। कहां पर? हैंगरी में भी। कहां पर है? हैंगरी। ठीक है भी, हैंगरी किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है भी, खास करके 23 जुलाई 2021 को ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। कहां पर? जापान की राजधानी टोक्यो का जैसे जिक्र करते हैं। हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ी इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे भी? यहां पर पहले 31 लिखे हुए थे, परंतु आपको ध्यान होना चाहिए 30 खिलाड़ी क्या करेंगे? भाग लेंगे भी। कितने खिलाड़ी? 30। क्यों जी 31 क्यों नहीं? 31 इसलिए क्योंकि सुमित मलिक का, जैसे मैंने पीछे जिक्र किया था, जिनका मैंने बताया था बी जो उसका यानी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया अभी। ठीक है भी, तो मैंने बताया था भी उनके ऊपर क्या बैन भी लग सकता है, डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। तो पहले तो 31 थे सुमित मलिक को मिला के, परंतु सुमित मलिक अब इस कड़ी से बाहर हो गए।
तब आपको ध्यान होना चाहिए कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, आपके 30 खिलाड़ी भाग लेंगे टोक्यो ओलंपिक के अंदर। ठीक है भी, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। मेरी कौम का जैसे जिक्र करते हैं ध्वजावाहक के रूप में उनको, ठीक है, मनप्रीत और मेरी कौम ने ध्वजावाहक के रूप में कल भाग लिया था इन्होंने। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 31 खिलाड़ी नहीं, अब कितने खिलाड़ी रहेंगे आपके, 30 खिलाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान असंगठित कर्मकारों को कितने रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, 5,000 रुपए। कितने हजार रुपए, 5,000 रुपए दिए जाएंगे भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा की किस बेटी ने 1 घंटा 25 मिनट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी। हाल ही में हरियाणा की किस बेटी ने 1 घंटा 25 मिनट 27 सेकंड तक सुपथ पद्मासन लगाकर गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? ये स्वाति है, सीमा गांव महेंद्रगढ़ से भी। क्या है आपकी स्वाति, सीमा गांव है। किस जिले का है जी ये, महेंद्रगढ़ जिले। किस जिले का आपका ये, महेंद्रगढ़ जिले का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलाम है स्वाति को। हाल ही में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया। बाबा मस्तनाथ मेले का भी मैंने कई बार आपको बताया है। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय भी आपसे पूछा जाता है, रोहतक जिले में है। ठीक है भी, कहाँ है, किस जिले में, रोहतक में है। इसके बाद में इसके कुलपति यानी कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया डॉक्टर रमेश कुमार यादव को। डॉक्टर रमेश कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रमेश कुमार यादव का जैसे जिक्र करें, डॉक्टर रमेश कुमार यादव हिसार से संबंध रखते हैं। वर्तमान में ये केंद्रीय विश्वविद्यालय सिक्किम में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रतिनिधि के रूप में भी है भी। ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर। मूल रूप से ये इनका जन्म हुआ था नांगल पठानी रेवाड़ी के अंदर, नांगल पठानी रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विदेशी कंपनी हरियाणा में औद्योगिक इकाई का विस्तार करेगी भी? ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी कंपनी औद्योगिक विकास करेगी। तो ये कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी सियोल सेमीकंडक्टर भी, सेमीकंडक्टर। वैसे कोरिया की है ना बहुत सी कंपनियां, दक्षिणी कोरिया का जब हम जिक्र करते हैं, सैमसंग का जैसे जिक्र करते हो, एलजी का जिक्र करते हो, पोस्को जैसे, यानी एलजी, सैमसंग और पोस्को जैसी कोरियाई कंपनी तो भारत में व्यापार कर ही रही है। तो कोरियाई कंपनी आएगी। तो कौन सी विदेशी कंपनी हरियाणा में औद्योगिक इकाई का विस्तार करेगी? तो कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी सियोल सेमीकंडक्टर है भी। ठीक है भी, तो ये कंपनी करेगी भी। इनके बारे में भी हमें पढ़ना। हाल ही में मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश को किस रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया? फार्मा व ड्रग्स उद्योग का हब के रूप में विकसित करने का क्या लिया गया, फैसला लिया गया। तो ऐसे क्या है आपके क्वेश्चन बनते भी अलग अलग तरीके। नेक्स्ट जैसे है, प्रदेश में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत दी जाने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? 20% आरक्षण। ये भी आपको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित किया जाएगा? करनाल में भी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत हरियाणा के किसानों को कितने हजार ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे? 32,000 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। देश की पहली ग्रामीण मॉडर्न कॉलोनी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था इसके बारे में। देश की पहली ग्रामीण मॉडर्न कॉलोनी प्रदेश की किस गांव में विकसित की जाएगी भी? तो ये इसराना में, कहां पर है? इसराना। किस जिले में है? पानीपत जिले। इसराना एक विधानसभा सीट भी है, भी आरक्षित विधानसभा सीट है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। आधारशिला रखी गई है इसकी कब? 26 जून 2021 को क्या रखी गई है? इसकी आधारशिला रखी गई है। किन के द्वारा? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। भी कॉलोनी का नाम होगा जन नायक ताऊ देवीलाल मॉडल कॉलोनी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भी, इसराना गांव में शहरी तर्ज पर 48 एकड़ में ग्रामीण सेक्टर विकसित किया जाएगा। इसके बाद में नारनौद और बहादुरगढ़ में भी ग्रामीण सेक्टर विकसित किए जाएंगे। ठीक है भी, इसराना के बाद नारनौद और बहादुरगढ़ के अंदर भी ऐसी कॉलोनियां क्या की जाएगी? विकसित की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना इसके बारे में। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में विस्तृत पढ़ो। हाल ही में हरियाणा की किस बेटी को विश्व में सबसे प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, ध्यान करना भी। हाल ही में हरियाणा की किस बेटी को विश्व का सबसे प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो ये संजोली बनर्जी है भी, क्या है, संजोली बनर्जी, करनाल से संबंध रखती है। उम्र कितनी है इनकी, 22 वर्ष है। इन्हें ये पुरस्कार 17 साल में किए गए सामाजिक कार्य व मानव जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए दिया गया है। देखो क्या उम्र है और कितना अच्छा काम किया है, इस काम के लिए इसको सम्मानित किया। ठीक है भी, आप सब बच्चों भी इससे भी यही आशा करते हैं भी आप भी अच्छे अच्छे काम करें और आप सब बच्चे भी अच्छे पुरस्कारों से सम्मानित हो भी। ठीक है भी, यह पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की स्मृति में दिया जाता है भी। ठीक है, डायना के बारे में आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुरस्कार के लिए ये चीज आप पढ़ो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुरस्कार के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान समारोह लंदन में किया जाता है और यह अवार्ड बंकिंघम प्लेस में दिया जाता है। संजोली ने छोटी उम्र में ही बेटी बचाओ पृथ्वी बचाओ, बेटी बचाओ और पृथ्वी बचाओ, देखो पृथ्वी बचाओ अभियान को चलाया, जिसके तहत इन्होंने दोनों विषयों पर लघु फिल्में बेटी तथा अर्थ लपटों में बनाई। ठीक है भी, और 4500 किलोमीटर, क्या है, 4500 किलोमीटर के जागरूकता अभियान में हजारों लोगों को जागरूक किया और सैकड़ों पेड़ लगाए, इसीलिए इनको क्या है, सम्मानित किया गया। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संजोली वैसे तो इनके गांव से संबंधित बहुत कुछ अच्छे काम किए, उन गांवों के बारे में भी जानकारी दी है केंद्र व हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है भी, ये पढ़ लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका भी। हाल ही में हरियाणा के किस बेटे को दक्षिण कोरिया के विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रोफेसर के पद के रूप में चयन हुआ है भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सुरजीत सिंह चहल है भी, सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी है सर ने, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बॉक्सर मनीष कौशिक का जिक्र किया भी, ये हरियाणा के किस जिले से संबंधित रखते हैं, तो ये हरियाणा के भिवानी जिले के देवसर गांव से संबंध रखते हैं। यानी मन की बात जो करते हैं नरेंद्र मोदी, उसमें इन्होंने मनीष कौशिक का क्या किया है, जिक्र किया है। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है। ये फिलहाल भारतीय सेना में क्या है, सूबेदार अभी मनीष कौशिक भी। ठीक है, हरियाणा की किस एथलीट ने नेशनल इंटर स्टेट एथलीट चैंपियंस में गोल्ड मेडल जीतकर टोक्यो ओलंपिक कोटा हासिल किया, तो ये सीमा अंतिल पुनिया है भी। ठीक है भी, और किस जिले से संबंध रखती है, सोनीपत से, डिस्कस से थ्रो में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, विस्तृत जानकारी दी। अंबाला शहर से किस, ये इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन आपका। ठीक है भी, अंबाला शहर से में कोविड वैक्सीन जागरूकता रथ महाअभियान का शुभारंभ किसने किया है, यानी कोवैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या एक वैक्सीनेशन जागरूकता रथ का हर शहर में घुमाएंगे भी महाअभियान का शुभारंभ किया है। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस का शुभारंभ किया भी। ठीक है भी, कहां से किया शुभारंभ, तो ये चीज आपको अंबाला से, कब, 30 जून 2021 को। दैनिक भास्कर हरियाणा ने अपनी 21वीं वर्षगांठ पर एलपीएस के बोसाड के साथ मिलकर इस महाअभियान को पूरे प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है भी, और अभी हाल ही में अब आप देख ही रहे हो कि दैनिक भास्कर के जो कार्यालय है उनके ऊपर दिनों दिन क्या लग रहे हैं, इनकम टैक्स के छापे लग रहे हैं। पढ़ा करो ये चीजें। मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रदेशवासियों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान में दैनिक भास्कर के सहयोगी पार्टनर्स जीडी गोयनका स्कूल भी है। ठीक है भी, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय क्रिकेटर बनी है। मैंने पहले इनके बारे में बताया था आपको, शेफाली वर्मा है भी। कौन आपकी, शेफाली वर्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भी। और आज की जो जून 2021 के हरियाणा की जो करंट अफेयर थी आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी आपको ये करंट अफेयर, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। और आशा है भी आप सब बच्चों को ये क्लास बहुत पसंद आएगी। ठीक है, ठीक है। और टेलीग्राम में एक चीज आप नोट करना, मैंने पहले भी आपको बताया वैसे शुरू में ही, इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। हाँ, और पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस से सुभाष सर। किसी बच्चे ने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है हमारा जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से जो हमारा ना, जीनियस है सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक वैसे दे देंगे आपको वीडियो के अंदर।
तो उसको ज्वाइन करना, आपको पीडीएफ मिलेगी। और पीडीएफ ये नहीं है आपको इसकी जैसे पीडीएफ मिलेगी, जनवरी 2021 से लेके जनवरी 2020 से लेके आपको ध्यान होना चाहिए जून 2021 तक की, ठीक है, 2021 जनवरी 2020 से लेके जून 2021 तक की सारी करंट अफेयर आपको मिलेगी। और एक चीज मैं नोट करवा देता हूं आप बच्चों को, वो इतनी आपने एक साल की करंट अफेयर की पीडीएफ आपने पढ़ ली, और करंट अफेयर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है भी। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।